अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, खैरियत से? अच्छा भाई, एक छोटी सी वीडियो है फर्स्ट ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए जो बिज़नेस मैथ्स पढ़ते हैं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का एक टॉपिक है। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्योंकि मैट्रिक बैकग्राउंड से हैं, पहले मैट्रिक ही किया है, तो उन्हें साइंटिफिक कैलकुलेटर चलाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो एक छोटी सी कोशिश की है, शायद आपको मदद करें। इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। तो भाई, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है। मैंने एक सवाल निकाला है, मैंने सोचा है कि ये कैलकुलेट करके थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा दूँ आप लोगों को, शायद फ़ायदा हो। तो ये थोड़ा सा देख लें आप। देखें भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट में दो फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है ए इज इक्वल्स टू, ये आपके स्क्रीन पे देखें, आपको फार्मूला नज़र आ रहा होगा। ए इज इक्वल्स टू, पहली लाइन के अंदर ए इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 + i की पावर n। और दूसरा फार्मूला क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू ए माइनस पी। वो कब अप्लाई होता है बाद में देखते हैं। मैंने क्वेश्चन में पहले से एक डेटा आपको कॉपी करके दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है पी की वैल्यू 5000 और रेट की वैल्यू है 5% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। मैंने कॉपीज़ में आप लोगों को एक चीज़ लिखवा दी थी पहले ही कि अगर एनुअली लिखा हुआ हो तो एम की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि ये जो सेमी एनुअली, क्वार्टरली, ये नंबर ऑफ़ पीरियड्स होते हैं, इसको हम एम से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हो एनुअली तो 1, सेमी एनुअली तो 2, क्वार्टरली हो तो 4 और मंथली हो तो 12, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। इसके बाद टाइम लिखा हुआ है 3 ईयर्स और उसके बाद आपको ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सवाल ये है कि भाई पी क्या होता है। पी को हम प्रेजेंट वैल्यू भी कह सकते हैं, पी को हम प्रिंसिपल अमाउंट भी कह सकते हैं जो आपने इन्वेस्ट किया है, और ए की वैल्यू है बेसिकली फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, तो मतलब एक बंदे ने अगर 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं 5% कंपाउंडेड सेमी एनुअली के हिसाब से 3 साल के लिए, तो उसको 3 साल के बाद टोटल अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट के साथ मिला के टोटल अमाउंट उसे कितना रिटर्न मिलेगा। तो जब क्वेश्चन आपको एक पूरे थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ होगा, आपको उसका डेटा पहले ख़ुद एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैंने डेटा बना के दे दिया इसके बाद। लेकिन अब जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आप डेटा पूरा दोबारा कॉपी करना चाहिए। तो मैंने दोबारा भी कॉपी किया। फिर मैंने दोबारा जब सॉल्यूशन लिखा है तो सॉल्यूशन में मैंने क्या किया है, पी की वैल्यू 5000 ले ली, आर की वैल्यू 5% ले ली। भाई परसेंटेज का मतलब ये होता है कि डिवाइडेड बाय 100 करके देखना चाहें तो ये देख लें आप कि जब आप 5, ये देखें स्क्रीन को पहले क्लियर कर लें। ओके, 5 डिवाइडेड बाय 100 जब आप करेंगे तो आपकी देखें स्क्रीन पर आंसर नज़र आ रहा होगा 0.05। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया और डेटा के अंदर ही पहले से लिख के रख देंगे। इसके बाद टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 3 ईयर्स, एम की वैल्यू 2 है क्योंकि सेमी एनुअली लिखा हुआ है ऊपर। इसके बाद आपको आई कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में आर यूज़ नहीं होता, आई यूज़ होता है, और आई कैलकुलेट करने का अलग तरीका है पूरा। तो आई का फॉर्मूला क्या था वो भी आपको याद है, R/M। अच्छा, अब आर जो है वो आपने सिंप्लीफाइड जो है ना वैल्यू निकाली हुई ऊपर 0.05, उसको क्या करेंगे आप, डिवाइडेड बाय 2। ये भी देख लें आप। अब 0.05 आपकी स्क्रीन पे कैलकुलेट हुआ है, आप उसको सिंपल क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। तो आप देख लें आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आंसर आपको नज़र आ रहा है 0.025। ठीक है, अब आपके पास आई भी कैलकुलेट हो गया। लास्ट में आपको एक और चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ती है, वो होता है एन। एन किस तरह कैलकुलेट होता है, टी मल्टीप्लाई बाय एम। टी मतलब टाइम इन ईयर्स और एम का मतलब है नंबर ऑफ़ पीरियड्स। आपने 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, आ गया आंसर आपका 6। इसके बाद आप फॉर्मूला वेरी नेक्स्ट स्टेप पे कॉपी करेंगे, ए इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 + i की पावर n। और फिर इसके बाद जो रेलिवेंट वैल्यूज़ हैं वो आप वहाँ पर पुट कर देंगे। पी की वैल्यू 5000 पुट कर दी, ब्रैकेट पुट कर दिया, और फिर इसके बाद मैंने 1 + 0.025 की पावर 6 लिख दिया। जब आप 0.025 में 1 को प्लस करेंगे तो 0.025 आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पे पहले से कैलकुलेट हुआ है। जब आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे होंगे तो उसको आप इरेज नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसमें 1 को क्या कर दें आप, प्लस कर दें। अब देख लें आपके आंसर 1.025 आ रहा है। इसके बाद अब आपका आंसर आ गया 1.025 और अब पावर क्या है, 6। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करना है। यहाँ पर पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसकी पावर लेंगे 6, 5000 से मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें समझानी है। ये देखें, जब आपने 1, दोबारा स्क्रीन इरेज कर देता हूँ यहाँ पर ताकि ज़रा स्टार्ट से समझा सकूँ। आपने लिखा 1.025। अब पावर का बटन आपके कैलकुलेटर में दिया होगा, देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है x² के बराबर में एक बटन दिया हुआ है जिसमें x के ऊपर पावर की जगह पर बॉक्स बना हुआ है। मैंने उसको क्लिक किया और उसके अंदर मैंने पावर डाल दी 6। अब यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1.1596934181। इतना बड़ा आंसर तो नहीं लिख सकते। तो आप करेंगे क्या कि आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए, तो आप जब आप पेपर में सॉल्व कर रहे हैं तो आप सॉल्व करते वक्त कैलकुलेटर की स्क्रीन को इरेज नहीं करेंगे। हम इसी वैल्यू को डायरेक्ट 5000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब आप कॉपी में लिखेंगे तो आप पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ तक लिख लें, जैसे मैंने लिखी हैं। देखें आप 1.1596
1, ठीक है। ये देख लें आप 1.1596, लेकिन यहाँ पे 1.159693 बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो यहाँ लिखने के लिए तो समझ में आता है, कैलकुलेट करते वक्त कंप्लीट वैल्यू लेनी है। तो कंप्लीट वैल्यू लेने के लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से इरेज़ नहीं करेंगे। और अब इस वैल्यू को मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा किसके साथ, मल्टीप्लाई कर दूँगा 5000 के साथ। आप कैलकुलेटर में भी इसी तरह कीजिएगा। आपका देखिए आंसर क्या आ रहा है, 5798.46। इधर भी आप जब फाइनल आंसर लिखेंगे, यहाँ आप राउंड ऑफ कर लें, आप लिख देंगे 5798.467। ये देख लें 5798.46, यहाँ राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हैं। ये वो अमाउंट है जो आपको टोटल अमाउंट रिटर्न मिलेगा, ठीक है। इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी इंक्लूड है। अब पेपर में पढ़ना है कि क्या लिखा हुआ है। कंपाउंड अमाउंट लिखा हुआ है तो सिर्फ एक ही वैल्यू कैलकुलेट करके छोड़ दें, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हुआ है तो कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। पहले आप कंपाउंड अमाउंट ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर इसके बाद एक दूसरा फार्मूला, ये देख लें, मैंने ये नीचे अटैम्प्ट किया हुआ है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू ए माइनस पी। तो मैंने क्या किया, 5798.46 में से 5000 को माइनस कर दिया तो 798.46 आ रहा है। ये भी देख लें कैसे कैलकुलेट होता है। ये 5798 मैंने कैलकुलेटर की स्क्रीन से इरेज नहीं किया इसको। यहाँ से मैं डायरेक्ट क्या करूँगा कि जो भी आंसर आया, तो अब मैंने 5798.46 लिखा, माइनस कर दिया इसमें से कितना, 5000, तो 798.46 आपका ये आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरह का कैलकुलेटर है जो मेरे पास मेरे मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, और ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है। जिस तरह के कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, ये मेरे पास सॉफ्टवेयर के अंदर भी मौजूद है। तो अच्छा है कि एक सिखाने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ मिल गई कि आपको सिखाया जा सके इससे। तो ये आप देख लें 798.46, ये इस तरह आंसर कैलकुलेट होता है। थैंक यू वेरी मच।